अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सर्वोच्च जनतांत्रिक संस्था होने के नाते हम देश की अन्य संस्थाओं के लिए आदर्श हैं। इस दौरान ओम बिरला ने जनप्रतिनिधियों से अपने कार्यों में अनुशासन और शालीनता के उच्चतम प्रतिमानों को बनाए रखने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। सम्मेलन में देश भर की विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्षों के अलावा ऑस्ट्रिया, गुयाना समेत कई अन्य देशों की संसदों के अध्यक्ष भी वर्चुअली जुड़े। सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि सर्वोच्च जनतांत्रिक संस्था होने के नाते हम देश की अन्य संस्थाओं के लिए आदर्श हैं। इस दौरान ओम बिरला ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपने कार्यों में अनुशासन और शालीनता के उच्चतम प्रतिमानों को बनाए रखने का आह्वान किया। विधानमंडल लोकतंत्र के ऐसे मंदिर हैं जिनके माध्यम से हम जन कल्याण के कार्य करने का प्रयास करते हैं। सर्वोच्च जनप्रति संस्थाएं होने के कारण हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि देश में अन्य संस्थाओं और संगठनों के लिए हम आदर्श संस्थाओं के रूप में कार्य करें तथा कार्य अनुशासन और शालीनता के उच्चतम मापदंडों को बनाए रखें। किसी विधानमंडल की विशेषता उसके सदस्यों की भूमिका और आचरण से जुड़ी होती है। इसके साथ ही ओम बिरला ने कहा कि विधानमंडलों की विशेषता सदस्यों की भूमिका और आचरण से जुड़ी होती है। जनप्रतिनिधि सदन के भीतर और बाहर अनुशासनशीलता के उच्चतम मापदंडों का पालन करें। दुर्भाग्य से विधानमंडलों में जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ओम बिरला ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से विधानमंडलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि धूमिल हुई है। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में हमने देखा है कि जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे इन संस्थाओं की छवि धूमिल होती जा रही है। पीठासीन अधिकारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत और सामूहिक आचरण के मापदंडों को उच्च बनाने के लिए हम किस प्रकार की योजना बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी लोकतांत्रिक संस्था हमारे संविधान में परिकल्पित व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हो। इसके साथ ही ओम बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सदस्यों के सामूहिक और व्यक्तिगत आचरण को लेकर मापदंड बनाएं। जरूरत है कि पीठासीन अधिकारी सामूहिक रूप से इसकी कार्य योजना पर काम करें। बिरला ने कहा कि इस बात पर ध्यान देना होगा कि लोकतांत्रिक संस्था संविधान की भावना के अनुरूप कार्य करें। बिरला ने कहा कि सम्मेलन के 100 वर्षों का इतिहास गौरवशाली रहा है। इन वर्षों में ही हमने आजादी भी पाई, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संविधान को अपनाया और विचारों अनुभवों से लोकतंत्र को सशक्त बनाया। 10 दशकों की यात्रा में हमने आजादी भी प्राप्त की और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित अपना संविधान भी बनाया। संविधान निर्माताओं ने लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त संसदीय प्रणाली को अपनाया। लोकतंत्र की इस लंबी यात्रा में हमने अपने विचारों और अनुभव के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूत किया है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए निरंतर प्रयास भी किए हैं। पिछले 100 वर्षों के दौरान पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो संकल्प और निर्णय लिए गए हैं, अब समय आ गया है कि हम उन संकल्पों और निर्णयों को व्यवहार में लाएं और उनको एग्जीक्यूट करने की कार्य योजना भी बनाएं। सम्मेलन को गुयाना की संसद के अध्यक्ष मंजूर नादिर ने भी संबोधित किया। इस दौरान मंजूर नादिर ने भारतीय लोकतंत्र को नमन किया और कहा कि हम भारत जैसे कार्यशील लोकतंत्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा मालदीव के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान नशीद ने अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार के दमन को निराशाजनक बताया है।
वहीं श्रीलंका संसद के अध्यक्ष महेंद्र अभयवर्धने ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत सामाजिक आर्थिक संबंध हैं और भारत पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं जिम्बाब्वे और मॉरिशस की संसद के अध्यक्षों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके अलावा भूटान, केन्या और रूस समेत कई अन्य देशों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सांसद भी शामिल हुए। इस दौरान नामीबिया संसद के अध्यक्ष पीटर काटजावीवी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकारों का सम्मान, स्वतंत्रता और कानून का राज और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है। वहीं मंगोलिया संसद के अध्यक्ष गोम्बोजोव जानदान शतर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंगोलिया और भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।